गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। तो अभी आज की नवरात्रि तो शैलपुत्री माता की चली गई, वो मैंने सक्सेसफुली बना भी लिया था। और अभी ब्रह्मचारिणी का ये सुबह का काम है, इतना काम मैंने कर लिया है। उनका फेस पेंट करना और बाल बनाना अभी भी रह गया है, और अभी मैं रात को बैठ के उसको भी कर लूँगी, और बाकी काम भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे कि भाई मैंने जो स्किन कलर जो भी आप देख रहे हो थोड़ा नीचे पड़ा है, उसमें पिंक लगा लिया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर माता का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन अलग होगा। अगर वो पहाड़ों में रहने वाली हैं तो वो बिल्कुल गोरी चिट्टी और पिंक तो होंगी ही। और मतलब कहते हैं ना, धूप वूप कम होगी तो वो कैसे कैसे कठिन कठिन अवस्थाओं में वो तपस्या कर रहे होंगे ब्रह्मचारिणी माता। तो मुझे तो ऐसे मैं नज़रों से देखती हूँ कि ऐसी होंगी कुछ जिनके पास मेलानिन बहुत कम होगा। तो इधर मैंने पैर बनाने स्टार्ट कर दिए। फ़र्स्ट टाइम मैंने सोचा कि यार माता के पैर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार, तो उनको भी कोई ऐसे फॉर्मेलिटी जैसा नहीं बना देते अपन, कुछ थोड़ा सा बेटर बनाते हैं। बट आपको सच बताऊँ, फाइनल रिज़ल्ट आप देखोगे ना, मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा है। हो सकता है कि आप लोगों को ठीक भी लगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ये वाले को पिछले वाले से इम्प्रूव नहीं कर पाई हूँ। हाँ ठीक है, थोड़े पैर वैर ठीक हैं, बट डाउटफुल है थोड़ा सा भी। आप लोग बताइएगा कैसा है। वैसे ये तो मैं इतना ज़्यादा, मैंने तीसरी या चौथी बार ही बस बनाई है, तो पता नहीं अभी मैं अभी 60 में, मतलब तीसरी चौथी बार में क्या ही किसी को आ जाएगा। तो फिर मैंने इनसे ही हाथ बना लिए हैं। आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया हुआ, स्किन कलर का जो आता है उसमें ही पिंक मिला लिया है, तो ये थोड़ा सा कलर उनका डिफरेंट हो गया है। तो फिर इस तरीके की ही कलर की कॉम्प्लेक्शन की हमारी माता रहेंगी। फेस मैंने इनका पहले से ही बना के निकाल लिया था अपने मोल्ड से, और सेम यही जो है मैंने इस तरीके से इन्हीं के ऊपर लगा देना है, और सिमिलर कलर ही रहेगा कॉम्प्लेक्शन। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है। और इसके बाद थोड़ा सा प्लेन वेन करने के बाद मैंने हाथों की उंगलियां वगैरह भी अच्छे से लगाई हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया है। बट आपको सच्ची बताऊं, प्ले डो में आप बहुत ज़्यादा, आपका कंट्रोल नहीं रहता है, और ये कहीं का कुछ ही हो जाता है। मतलब थोड़ी देर वक्त अभी आप रख के कहीं चले जाओ, तब तक आपको ना पूरी मूर्ति टेढ़ी मिलेगी, ऐसा भी होता है। तो मैंने वापस से मैंने सोचा कि इनकी बॉडी में मैं सीधा साड़ी पहना दे देती हूँ, वाइट कलर की साड़ी, और ब्राउन कलर का, रेड कलर का, मैरून कलर का ब्लाउज़। बट दिक्कत ये हुई कि कुछ जो है ना, मुझे ऐसा लगा एक कलर ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये मैंने इनका ना गला बनाया हुआ है, और कॉलर बोन्स वगैरह बना दिए हैं, और यहाँ से ब्लाउज़ स्टार्ट होगा। अब दिक्कत मेरी ये आ रही है कि मेरे पास प्ले डो भरपूर थे, और मैंने बहुत सारे प्ले डो ऑलरेडी ऑर्डर करे हुए थे। और आप मानोगे नहीं, क्योंकि सेल चल रहा हुआ है हर जगह, सेल की वजह से सारे पार्सल ही कैंसिल हो गए मेरे। मतलब मुझे कुछ पता नहीं, मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे आ जाएगा, कल आ जाएगा, और फिर उसके बाद सारे कैंसिल हो जाते हैं। मौसम यहाँ का ऐसा है कि बारिश बहुत हो रही है, क्विक कॉमर्स में ये मिलता नहीं है। तब मैं इसके सिवाय तो मैं ये नहीं सोच सकती कि मोल्डेड से अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर मोल्डेड से करेंगे। और मोल्डेड से करने का ये प्रॉब्लम होता है, उसमें पूरा पेंट करना रहता है। तो मैंने कमर बना दी है, गला बना दिया है, और ये आपने पहले वीडियो देखा होगा कि मैं कुछ एक्सेसरीज़ बना दिए हैं गोल्ड के, और नीचे पथरीली ज़मीन टाइप का कुछ कुछ बनाया हुआ है, मतलब एक सिंबॉलिक। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रह्मचारिणी माता है ना, उन्होंने इतनी तपस्या की, 3-3 हज़ार साल तक उन्होंने एक एक करके खाना छोड़ा, पहले पानी छोड़ा, फिर सिर्फ पत्ते खाए, पत्ते भी छोड़ दिए 3 हज़ार साल तक। मतलब इतनी कड़ी तपस्या माता जी हर बार करती हैं, हर जन्म में करती हैं, भगवान शिव को एज पति प्राप्त करने के रूप में। मतलब आप ये सोचो, ये लव स्टोरी कितना इंटेंस लव है इन लोगों का, कि मतलब अर्धांगी हैं एक दूसरे के ये लोग। उसके बावजूद माता जी इतना मेहनत करके वापस से ह्यूमन जन्म लेती हैं। और ह्यूमन जन्म इसलिए लेती हैं क्योंकि अभी आप देखो, ये कुछ चिड़िया जैसा कुछ दिख रहा है आपको, बट ये एक्चुअली में क्या है ना, कि ये सूखे वाले जो पार्ट्स हैं ना, उसको मैंने अंदर डाल दिया है शरीर के उनके, और एक वायर भी फिक्स कर दिया है। तो वायर इसलिए फिक्स, अभी आप देखो ये पीछे की तरफ मुड़ रहा है, ये होता ही ऐसा ही है। और जो शरीर है इनका, ये थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि इसका जो पूरा जो सूखा वाला पार्ट है उसी को मैंने बेस बना दिया था। पहले मैंने सोचा था कोई पत्थर रखूँगी, पर क्योंकि ब्रह्मचारिणी माता खड़ी रहती हैं,
खड़े खड़े चलते रहती हैं वो पूरे मतलब ब्रह्मांड में, तो फिर उसके हिसाब से तो फिर खड़ा करना मूर्ति में बहुत मुश्किल हो जाता है, वायर की मदद से ही खड़ा कर सकते हैं। तो चेस्ट वगैरह के लिए बार बार मुझे थोड़ा थोड़ा और डोर लगाना पड़ रहा है। और अभी मुझे डर ये लग रहा है कि पार्सल्स मेरे आ नहीं रहे हैं और मैं कहाँ से मैं बाकी की माताएं बनाऊंगी, बाकी की माताएं कहीं मेरे से रोज टोके ना बैठ जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो यही होगा कि मुझे मोल्डेड से बनाना पड़ेगा, और मोल्डेड से बनाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। माता जी की एक कृपा है कि चलो ठीक है, थोड़ा लंबा है नवरात्रि, इस बार 11 दिन का है तो मेरा काम हो जाएगा। बट मुझे राम जी भी बनाने थे, बट ओके कुछ नहीं होता, मैं पेंटिंग में बना दूँगी उनको। अभी इनकी मूर्तियाँ बना देते हैं। साड़ी के लिए मैंने थोड़ा सा क्रीम वाइट थोड़ा फिर से मिक्स करके लिया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी एक कलर ना एक्स्ट्रा ख़त्म नहीं होना चाहिए। और साड़ी क्योंकि मैंने खुद ही ठीक से नहीं पहनी, हालांकि मैं दूसरे को पहना लेती हूँ पर मुझे नहीं आती पहननी, तो मैं माता जी को पहनाने में पूरी तरीके से फ़ेल हो रही हूँ। और ये वाली जो साड़ी है ना, ये साड़ी मराठी स्टाइल की जैसे होती है ना साड़ी, जो अप्सरा लोग पहनते थे, दोनों पैर उसमें अलग होते थे, उस टाइप की साड़ी मैंने बनाने का बहुत भरसक प्रयास किया, लेकिन ये बन ही नहीं रहा था, क्योंकि ये इधर तक आते आते ना ये प्लेडो थोड़ा थोड़ा सा सूखने लग जा रहा था। तो मैंने किसी तरीके से इनके लेग्स को कवर कर दिया, थोड़ा पैच वर्क कर दिया, उसी को ही हम डिज़ाइन बोल देंगे। और जब मैं पेंट करूँगी फाइनल तो फिर ये डिज़ाइन कहला जाएगा। तो मैंने इस तरीके से कुछ कुछ रेडी करा है, और मुझे बहुत डरते डरते, क्योंकि मुझे ये ना गड़बड़ गड़बड़ सा लग रहा था, मेरे पास इतना डो भी नहीं बचा हुआ है, मुझे डर लग रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि पार्सल अपने आप ही सेलर ही रिजेक्ट कर देता है, मतलब मुझे पता चलता है 10 दिन के बाद। तो मेरे को दिमाग ख़राब होता है, मेरा प्रीपेड ऑर्डर है और आ नहीं रहा, और सारी माताएं तो मतलब निकल जाएंगी, तब तक क्या होगा पता नहीं। तो मैंने ब्लाउज़ को ब्राउन से बनाया हुआ है, वैसे तो रेड पहनते हुए देखा है मैंने, बट ब्लाउज़ को मैंने इससे बनाया हुआ है। बट ये ना थोड़ा सा में गड्ढा वड्ढा इधर उधर हो जाता है, मतलब मिसप्लेस हो जाता है, इसका जो वॉल्यूम है, प्रोपोर्शन हमें जहाँ चाहिए, जहाँ गोल चाहिए वहाँ की बजाय कहीं और हुआ, मतलब गड्ढा हो जाता है। चलिए अब कोई बात नहीं, हमने रुद्राक्ष की माला बना ली, और एक कमंडल जो माता जी धारण करती हैं वो ही बना के मैंने इनका सर चिपका के इनको कंप्लीट कर दिया। और इस तरीके से कुछ माता जी का वो सर जो दिख रहा है आपको, ये ही बस कंप्लीट करके, और थोड़ा सा और साड़ी का कुछ पार्ट लगा के, कि शायद ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा करके हम इनको जो इनके जो ज्वेलरी वगैरह है वो सारी पहना देंगे। हाथ हमने इनको वायर से जोड़ कर बनाया, ये कमंडलों में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये एक फेल्योर है, डिज़ास्टर है, ऐसा मत बनाना, देखो पिचक गया। तो उसके बाद वापस से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर प्लेडो और फिर कमंडल बनाया। अभी आप देखो थोड़ा सा ना कितना थोबा थाबा टाइप का लग रहा है, क्योंकि कंट्रोल में ही नहीं रहता ये चीज़। और ये जो रुद्राक्ष की माला है ना, ये काश मैं अपनी रियल वाली माला ही दे देती माता जी को। जब भी कभी शिव परिवार जी की पूजा होती है, उनमें से किसी की भी, तो हमेशा रुद्राक्ष से होती है। और कभी लक्ष्मी, ये देखिए वैसी माता बन के आ रही, कभी लक्ष्मी जी वगैरह की जब पूजा की जाती है ना, तो हमेशा स्फटिक, तुलसी और बाकी की जो माला आती है ना, इनसे चलता है काम, ठीक है। और रुद्राक्ष की माला शिव परिवार के लिए यूज़ करते हैं। तो माला हमने इनको पहना दी है, जेवरात भी पहना दिए हैं, मुकुट रखा है क्योंकि बालों के बाद मुकुट लगेगा, और पेंट करना है मुझे इसी कलर में। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि।